आज हम व्यंजन संधि पढ़ लेंगे। तो व्यंजन स्वर वर्णों के भेद में जब देखोगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है, स्वर वर्ण के सहायता से व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं, और व्यंजन वर्ण में जब स्वर वर्ण लगता है तब उसमें पूरा व्यंजन वर्ण होता है, नहीं तो हलंत कहलाता है। तो व्यंजनों का यानी व्यंजन वर्णों का व्यंजन वर्णों का इस तरह से परिभाषा हो रही है, स्वरों अथवा व्यंजनों का, स्वरों एवं व्यंजनों का संयोग होने पर, मिलने पर, होने पर व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है, व्यंजन वर्णों में परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार फिर देख लोगे परिभाषा, इस तरह से होगा, व्यंजन वर्णों का स्वरों एवं व्यंजनों का संयोग होने पर व्यंजन वर्णों में परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब जथा में एग्जाम्पल देखो, एक दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जगत प्लस नाथ। जगन प्लस नाथ शब्द क्या बनेगा? जगतनाथ नहीं बनता है, जगन्नाथ शब्द होता है। जगन्नाथ, संसार का जो स्वामी है वह जगन्नाथ होता है। जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है, किस राज्य में है, बता सकते हो? जगन्नाथ भगवान एक जगह विराजित हैं, वह कहाँ पर हैं? जगन्नाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है किसी राज्य में, वो जानते हो कहाँ वो मंदिर है? पुरी में है। हाँ, पुरी में जगन्नाथ भगवान का मंदिर है ना, पुरी में है। और रथ यात्रा अभी ही निकलता है, तो मैं व्यंजन संधि का प्रारंभ कर रहा हूँ, तो जगन्नाथ भगवान का शुरुआत किया हूँ, है ना। जगन्नाथ भगवान का स्मरण भी हो गया और मेरा व्यंजन संधि आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स नंबरिंग 1 2 3 करके मैं बता रहा हूं। सबसे पहले अनुस्वार यहाँ पर होता है, उसका नाम दे दो अनुस्वार संधि। इसको मिटा दे, हम बोर्ड पर लिखे, इसको मिटा देना। अब देखोगे एक आगे जो आता है वह है अनुस्वार संधि। अब देखो सबसे पहले 1 नंबर पर अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि इसका नाम दे देंगे, बहुत ही आसान है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि यानी म के बाद, म हलंत के बाद, म के बाद, है ना, म के बाद यदि किसी पद के अंत में म हो, उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आए, हाँ, तो किसी पद के अंत में, किसी पद, ध्यान देना, किसी पद के अंत में म, है ना, म आए, उसके बाद व्यंजन वर्ण आए, हाँ, किसी पद के बाद म आए, उसके बाद व्यंजन हो तो
म का ए अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। ये एक तरह से नियमीकरण कर दिया गया। इस नियम को समझने के लिए बस आप लोग अपने कॉपी में इसको लिख लोगे और इससे क्या याद करने की आवश्यकता नहीं, समझना है कि इसमें क्या होता है। तो कहे किसी पद जैसे रामः रामौ रामः, रामम शब्द है, क्या है तो रामम है, तो रामम एक पद हुआ, रामम एक पद हुआ और यहाँ पर दे रहे हैं वंदे। तो वंदे शब्द आ रहा है तो स्टूडेंट्स वह जो है व्यंजन वर्ण है, क्या है वह व्यंजन वर्ण है। तो म यहाँ पद के अंत में म है तो म को हम अनुस्वार कर देंगे तो शब्द क्या बनेगा, रामम वंदे, रामम वंदे। इसी प्रकार कृष्णम वंदे, कृष्णम वंदे, कृष्ण को मैं नमन कर रहा हूँ, राम को मैं नमन कर, वंद धातु वंदना अर्थ में होता है। इसी प्रकार आगे भी बहुत सारे, जैसे वयम हसामः क्रियापद है, वयम अहम आवाम वयम एक पद हुआ और हसामः शब्द हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या पर अनुस्वार हो जाएगा, वयम हसामः शब्द बन जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप सब, जो मैं बताया आप लोग समझे, जो नियम बताया उसको समझे या नहीं समझे, कि समझाने की आवश्यकता है, समझ गए नहीं है। जैसे यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल हो जाए, जैसे त्वम पठसे, त्वम पठसी शब्द आता है, त्वम पठसी, त्वम जुबान जो यम होता है ना, तो त्वम पठसी महलंत है तो वह पर क्या हो जाएगा, म का अनुस्वार हो जाएगा, त्वम पठसी। जुवाम पठथः, जुवाम पठत तो म का अनुस्वार हो जाएगा, यानी म जो हलंत है उसका अनुस्वार हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पाठ्य पुस्तक में इस तरह का मिलेंगे। व्यंजन संधि का सबसे सीधा और सरल नियम है, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ें, चलिए। अनुस्वार संधि के बाद आगे जो है परस्वर्ण संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, परस्वर्ण, परस्वर्ण, परस्वर्ण संधि, इसको समझना है। उसका नाम दे दिया अनुस्वार संधि, दूसरे नंबर पर दिए परस्वर्ण संधि। तो परस्वर्ण संधि क्या होता है उसको हमको समझना है। मैं सूत्र की व्याख्या नहीं कर रहा हूं यहाँ। अब यहाँ पर उसी जो पद के अंत में म के बाद जिस वर्ग का अक्षर, वर्गीय व्यंजन वर्ण का अक्षर आता है, तब म को विकल्प से उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अब देखो परस्वर्ण के क्या होता है, पदांत, पद के अंत में पदांत म, उसी को व्यंजन संधि के अनुस्वार संधि, पदांत म के बाद, म के बाद वर्गीय व्यंजन वर्ण का, वर्गीय व्यंजन वर्ण आए तो उसी वर्ग का, उसी वर्ग का म का पांचवा वर्ण हो जाता है, वर्ण हो जाता है। इसको एग्जाम्पल से आप लोग समझेंगे, उदाहरण से समझने का कोशिश करें। मैं लिखाया क्या, यहाँ पर लिखाएगा पदांत म के बाद वर्गीय व्यंजन आए तो उसी वर्ग का म का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो वर्गीय व्यंजन में आता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग, कवर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, पांचवा वर्ण कवर्ग का अंगा हो जाता है, चवर्ग का या हो जाता है,
टबर का ण हो जाता है और तबर का न हो जाता है और पबर का म हो जाता है। पांचवा वर्ण यही होता है। जैसे शम प्लस करह, शम प्लस करह, तो यहाँ म है, म के बाद वर्गीय व्यंजन क आ रहा है, तो म का यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का जो अगला वर्ण है क, उसका पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा वहां पर, बता सकते हो? का पांचवा वर्ण क्या होगा? अंगा होगा, या होगा, ण होगा, न होगा या म होगा? क्या होगा? अंगा हो जाएगा। तो देखो म के जगह पर हुआ तो यहाँ पर संग करह, सम करह। समझ रहे हो ना? प्रत्येक वर्गीय का एक एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। चम प्लस चलह, चम प्लस चलह, यहाँ पर शब्द क्या बनेगा बता सकते हो? चम प्लस चलह क्या बनेगा? मां के बाद चा रहा है, तब चा का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा? य क्या हो, तो या तो शब्द क्या बनेगा? चंचलह, चंचलह। म के बाद वर्गीय व्यंजन चा रहा, तो चा का पांचवा वर्ण य हो जा रहा है। जैसा कि आपको मैं बताया था। आप हाँ, और भी एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का वर्ग का बता दिया, चवर्ग का बता दिया, इसी प्रकार हम और भी बताएंगे। ठीक है? अब देखोगे धनम प्लस ददाते, धनम प्लस ददाते एक अगला उदाहरण है। इसको मिटाऊं ऊपर में, हाँ, धनम प्लस ददाते, धनम है और ददाती है। ठीक है? तो यहाँ पर ता था द, म के बाद वर्गीय व्यंजन द आ रहा है, तो म को तवर का पांचवा वर्ण न हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा धनम ददाती, धनम ददाती हो जाएगा, माँ का ना हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? धनम ददाती। त्वम, हाँ, अब इसी प्रकार आगे भी देखोगे। शतम प्लस दयः, शतम या शत्रुम प्लस दयः, शत्रुम, शत्रुम प्लस दयः क्या शब्द बनेगा बताओगे? क्या बनेगा? यहाँ पर क्या लिखाएगा? शत्रुंजयः, शत्रुंजयः, है ना? शत्रुंजयः बन जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे लगता है। अनुनासिक संधि अब मैं बताने जा रहा हूं। उसी में व्यंजन संधि में अलग अलग नाम मैं दे रहा हूं। अनुनासिक, अनुनासिक किसे कहते हैं यह जान लो। अनुनासिक संधि क्या कहलाता है? अनुनासिक कहता है तो वर्ग के पांचवें वर्ण जो होते हैं वह अनुनासिक कहलाता है ना? अंग, य, ण, न, म को अनुनासिक कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से देखोगे, यदि हा को छोड़कर, हा को छोड़कर व्यंजन वर्ण में हा है उसको छोड़कर, हा को जोड़े किसी व्यंजन वर्ण के, किसी व्यंजन वर्ण के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद
कोई अनुनासिक वर्ण हो तो, कोई अनुनासिक वर्ण हो तो, अनुनासिक वर्ण में फिर एक बार मैं आपको लिख दे रहा हूं, अंग य ण न म, इसको अनुनासिक वर्ण कहलाता है। हो तो हा को छोड़कर किसी व्यंजन वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो क्या कहलाया? अंग य, हाँ बोलो, हाँ कोई भी अनुनासिक वर्ण हो तो पहले व्यंजन वर्ण को पहले व्यंजन वर्ण को अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाता है। इसको फिर से समझो, एक बार नियम मैं बता रहा हूं। यदि व्यंजन वर्ण में केवल हा को छोड़ा है, हा को छोड़कर किसी व्यंजन वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो आए, तो अनुनासिक वर्ण में जैसा आपने बताया अंग य ण न म हो तो पहले व्यंजन वर्ण को, यानी पूर्व पद का व्यंजन वर्ण है, उसका अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। यहां तक समझ गए होंगे। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा आप सब समझेंगे। तो हम बताए थे जगन्नाथ, जगन्नाथा का संधि विच्छेद क्या बताया था आपने को? जगन्नाथा का पूर्ण में बताया था संधि विच्छेद, जगन्नाथा का संधि विच्छेद बताया था। जगत प्लस नाथा जो बताया आपको बाबू, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जगत प्लस नाथा, जगत प्लस नाथा जो शब्द है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कहा कि कोई भी व्यंजन, हा को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण के बाद यहाँ पर वर्ग का पांचवा वर्ण यानी ना आया, तो यानी ता का, यानी जो भी व्यंजन वर्ण रहेगा अपने वर्ग का, यानी वर्गीय व्यंजन जो है ता का अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो ता का पांचवा वर्ण क्या हो जा रहा है यहाँ पर? न। तो यहाँ पर शब्द बना था जगन्नाथ, जगन्नाथ। और भी एग्जाम्पल आप सब देख लो, है ना बना। और इसके बाद देखोगे संख्या है 60 है और 90 है, 60 है और 90 है ना, 60 90 है ना, 60 6 और 90 90 को बोलते हैं। तो यहाँ पर ट है व्यंजन वर्ण है, उसके बाद पांचवा वर्ण ना हो रहा है, तो टा का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ण हो जाता है। तो शब्द बनता है क्षण, क्षण, और यहाँ ना का भी ना हो जाता है, नावती शब्द बनता है, शरणावती, शरणावती शब्द बन जाता है। मैं बता रहा हूं, आगे भी एग्जाम्पल से समझोगे तुम लोग। आगे मैं बता रहा हूं, जैसे वाक् प्लस मयम, वाक् प्लस मयम, तो यहाँ पर क्या होगा बता सकते हो? का है यानी व्यंजन वर्ण है, इसके बाद पांचवा वर्ण मा आ रहा है, तो अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा। तो हाँ, तो शब्द बन जाएगा वांगमयम। क्या बनेगा? वांगमयम शब्द बन जाएगा। ठीक है, वांगमयम, ठीक है, वांगमयम बन जाता है। वाक् प्लस मयम, वांगमयम शब्द बन जाएगा। अब इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल में 2-3, जैसे
तत् प्लस मात्रम। तत् प्लस मात्रम का बताओ। जब तक आप लोग नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं समझूंगा कि आप लोग समझ गए। तत् प्लस मात्रम क्या हो जाएगा यहाँ पर? समझ रहे हो तो बताओ कहां पर परिवर्तन हुआ है? पूर्व वर्ग का जो वर्गीय व्यंजन है उसी का पांचवा वर्ण हम कर देंगे। तो क्या होगा? ता का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा? बोलिए, आप ही लोग से मैं पूछ रहा हूं, बोलिए। तुम समझ रहे हो? प्रणव, तन मात्रम हो जाएगा। हाँ, ता का पांचवा वर्ण ना हो जाएगा, तन मात्रम हो जाएगा। समझ करके बोले या नहीं बोले? समझ करके समझना है बेटा। नहीं समझे तो हाँ, नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, समझ के बोलना है। हाँ हाँ हाँ। अब एक एग्जाम्पल और मैं पूछ रहा हूं। आप प्लस मयम, आप प्लस मयम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप प्लस मयम, बोर्ड पर देखोगे, आप प्लस मयम। हाँ, आप प्लस मयम, बताओ। हाँ बोलो। ठीक है, बहुत अच्छा। अम और मयम को मिला दो, अममयम, अममयम। समझ गए होंगे? ये आपका हो गया नहीं दे। अच्छा ठीक है, जो दे रहे हैं धन्यवाद, और सुन रहे हैं उनको लिए भी धन्यवाद। समझना है बेटा, है ना? समझ कर। अब चलो आगे चौथे नंबर पर बढ़ेंगे हम। तो 10 मिनट और भी मैं समझता हूं कि कल क्लास है, तो कल क्लास करने के बाद मैं इसको पूरा कर देना चाहूँगा। 2 दिन में व्यंजन संधि पूरा कर देना चाहूँगा। 2 दिन, और नहीं तो ज़्यादा। समझ लो। एग्जाम्पल अभी तो 3 ही, अभी तीसरा नियम बताया हूं, और कम से कम 8-9 नियम बता देंगे। ठीक है, और उसमें नियम 1-2 बार आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। एग्जाम्पल मैं बनाता रहूंगा, देता रहूंगा, आप समझ जाएंगे। इसमें घबराना आपको नहीं है कि मुझे घबराना है, सर बहुत सारा बता दिया। उसको समझना है, समझ करके बनाना है। ये तो समझने का चीज है, याद नहीं करना है। बस क्या हो रहा है, उसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। ठीक है। अब चलोगे स्टूडेंट्स, चौथे नंबर पर स्तुत्व संधि कहलाता है। मैं लिखा रहा, इसका नाम दिया गया स्तुत्व संधि। इसमें क्या होता है वो बता रहा हूं। संधि, स्तुत्व संधि, इसी प्रकार संधि का नाम आ गया है जस्व संधि। तो यहाँ पर ये देखना है कि स और तवर का, श और चवर का मेल होने से स को तालब श और तवर को चवर च। देखो यहाँ पर क्या कहा, स शब्द है स, और तवर्ग के बाद, तवर्ग के बाद। तवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं जानते हो? तवर्ग में 5 वर्ण आता है। कौन कौन से तवर्ग में 5 वर्ण आते हैं? ता था दा धा ता था दा धा न हुआ। ये सा से केवल दंसा हुआ। तवर्ग के बाद, तवर्ग में ता था दा धा न के बाद तालक श या चवर्ग, चवर्ग आए तो, आए तो स को तालब श हो जाता है, और तवर्ग का
चवर्ग हो। तो यहाँ पर देखोगे मैं बोला स और तवर्ग के बाद तालब श और चवर्ग आए तो स को तालब श हो जाता, तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे, नियम से समझोगे कैसे इसमें परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर रामस शब्द है, रामस और शेते शब्द है, ठीक है। रामस और शेते यहाँ पर दंस और तवर्ग का जो है, दंस के बाद तालब सा आ रहा है तो दंस को यहाँ पर तालब सा हो जाएगा, तो रामस शेते, रामस शेते शब्द बन जाता है। रामस शेते, शेते मतलब सोता है, रामस शेते शब्द बन जाएगा। समझा या नहीं समझा? समझ? हाँ, आप देखोगे सत प्लस चित, सत प्लस चित, सत प्लस चित है तो यहाँ ता है, ता के बाद चा आ रहा है तो यहाँ पर तवर्ग और चवर्ग का योग हो रहा है, तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। यानी तवर्ग के बाद चवर्ग आता है तो ता को चा हो जाएगा, ता को क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा? सच्चित हो जाएगा। समझ गए आप लोग? मैं समझ गया, सच्चित हो जाता है। इसी प्रकार सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र होता है तो क्या होगा? सत प्लस चरित्र, तो ता को यहां पर चा हो जाएगा तो क्या बनेगा? सच्चरित्र है ना। अच्छा, चरित्र सच्चरित्र कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखोगे सत प्लस जनः, सत प्लस जनः, सत प्लस जनः होगा तो यहाँ पर ज किस वर्ग में आ रहा है? कवर्ग में, चवर्ग में, टवर्ग में, तवर्ग में, पवर्ग में, किस में हो जाएगा? सत प्लस जनः जो है, जा जो है किस वर्ग में आ रहा है? चवर्ग में आ रहा है, चा छा जा, तो ता को चा हो जाएगा और चा का जा हो जाएगा तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा। आगे इस प्रकार बनेगा, ता का चा होगा सच और जना हो जाएगा, जा का तीसरा वर्ण जा हो जाता है तो शब्द बनता है सज्जना, सज्जना हो जाता है। स्टूडेंट्स आपको हाँ कैसे बना, जो अगला नियम जो पढ़ाएंगे आपको, पहला वर्ण का तीसरा वर्ण कैसे हो जाता है, इसी में आप लोग को पढ़ना है। आगे पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे हाँ, अब यहाँ पर ये समझना है, ता को तो चा आप कर देंगे, सच प्लस जना हो जाएगा। सच प्लस जना जब हो जाएगा तो यहाँ पर वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद वर्ग का तृतीय वर्ण आ जाता है तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। दो नियम यहाँ पर काम करेंगे। आगे ता को चा कर दिए पहले नियम से, और एक नियम आता है वर्ग का पहला वर्ण आता है उसके बाद वर्ग के तृतीय वर्ण आता है, कोई भी वर्ग का तृतीय तो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जगत हाँ नहीं आ रहा है, दूसरा नियम बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है जगत प्लस ईशः, जगत प्लस ईशः, तो यहाँ पर शब्द के जगदीश, ता का तीसरा वर्ण हो गया ना, ता का तीसरा वर्ण हाँ जगदीश हो गया। इसी प्रकार सच प्लस जना हुआ तो चा का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। इसी प्रकार वाक प्लस ईशः, वाक प्लस ईशा हो जाएगा तो क्या शब्द बनेगा? हाँ, वाक प्लस ईशा, वाक प्लस ईशः। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज का समय पूरा हो जाता है और अगले दिन हम पुनः अगले क्लास में मिलेंगे।